तो क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? सब एक गिलास पानी लो ना। तो नौकर तो हम हैं ना। तुमने अभी बुरा वक्त देखा नहीं है ना, तुम बहुत लकी हो। मुंह पर रंग पोतेगा, नौटंकी करेगा। ये गाना बिना तेरे को किधर भी नहीं ले जाने वाला। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम जैसा लोग के वास्ते जिंदगी इतना आसान थी। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। कितनी बार तेरे को समझाया अपना मुंडी नीचे करके चलने का। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। जावेद अख्तर साहब के पिता थे निसार अख्तर, जो ताउम्र अपने परिवार से दूर मुंबई में और भूख में रहे। तो वो ये कहते हैं, कि उस शहर में हम हैं कि जहां ना मिले भीख तो लाखों का गुजारा ही ना हो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये क्या स्कैम है। मतलब कहने को तो हम 800 करोड़ इंसान है इस दुनिया में, लेकिन हमने 99.99% लोगों को रोजी रोटी कमाने की स्ट्रगल में उलझा रखा है। दे आर बोर्न, दे टायरलेसली वर्क जस्ट टू ईट एंड देन दे डाई। What a waste of human life। और बेसिक जरूरतों में कंपटीशन क्यों है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इस सब के लिए मुझे लड़ना क्यों पड़ रहा है? AIR 1 क्यों लानी पड़ रही है अच्छा खाने के लिए? क्या सैड चीज है ना। What does it say about the system to get quality education? You have to write an exam that's so tough that literally only 5,000 people can qualify. Why is it a rare commodity? Why? और दुनिया वहां अलग मोटिवेट करी पड़ी है, अल्फा बनो, गामा बनो, सिग्मा बनो, मीठा बनो। और एक्चुअल में हो क्या रहा है? हम इंसान बार बार एस्केप का बटन दबा रहे हैं। सिगरेट, दारू, जंक फूड, ड्रग्स, चीप एंटरटेनमेंट। और पूछो भाई साहब हुआ क्या, तो कहेंगे प्रेशर है जी। मेरे और आपके पिता कितने प्रेशर में थे? मेरे फादर 35 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं और 59 के हो गए, आज तक अपने परिवार के साथ रह नहीं पाए। He had to waste his entire life just to rise from poverty to middle class। और बीते बहुत दिनों हमने बहुत सूफियाने इश्क की बात कर ली। आज इस बहुत जरूरी एट्रोसिटी पर हम बात करेंगे। आज हम डिकोड करेंगे एक बगल को। बताओ बेटा क्या कहना था? सोच रहा था नौकरी छोड़ दूं, यूट्यूब ही करूंगा। आपको एक शब्द सिखाता हूं, एम्बीवेलेंट। एम्बी मतलब दो और वैलेंट मतलब वेलर, स्ट्रॉन्ग, जो दोनों दिशा या मल्टीपल दिशाओं में इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। एक बगल हर मायने में एम्बीवेलेंट है। ये एक मोटिवेशनल एंथम भी है, लेकिन इसमें एक बेबसी और इसमें एक मायूसी भी है। इसमें लड़ाई, द्वंद की भावना भी है और लिरिकली गरीबी से, जिंदगी से हारी हुई एक थकान भी है। दो ऑपोजिट इमोशंस के पोर्ट्रेयल इक्वली स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि ग्रेट आर्ट इज अ मिरर टू लाइफ। जिंदगी भी तो खींचतान है भाई, जिंदगी भी तो एम्बिवेलेंट है। गलत कहते हैं लोग, सुख आता है फिर दुख आता है फिर सुख आता है। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी के कोई भी एक मोमेंट को उठा के देखो तो उसमें कुछ प्रोपोर्शन में सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। एम्बिवेलेंस। एक बगल सस्ती आर्ट की तरह जिंदगी को सिंप्लीफाई नहीं करता। ये जिंदगी जैसी है आपको वैसा ही परोस देता है। और शायद इसीलिए इसके यूट्यूब पर सिर्फ 9.2 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन दिलबर के 1300 मिलियन व्यूज हैं। और जिस तरह जिंदगी के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से एक बगल के मायने मेरे और आप सबके लिए अलग अलग हैं। इसीलिए वैन गो मिश्रा जी ने आज तक अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन इस पे नहीं थोपी। वो एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। इतना फिलोसफिकल गाना आपने कैसे लिखा? वो मिस्ट्री सॉन्ग बन गया है कि बगल में चांद का मतलब क्या हुआ, बगल में रोटियों का मतलब क्या हुआ। मैंने खाक कुछ नहीं सोचा। मैं अधिकतर बात ऐसी लिखी है जो बहकी बात है। पैसे के लिए लिखा था मैंने, इडियट्स। मैं कुछ भी नहीं है इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है कि हर बंदा अपने हिसाब से उसका मतलब समझेगा। मुझे मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। And that's all। पर हम भी तो अड़ियल हैं, हमें भी तो जस्टिफाई करना है कि हम एक महीने में एक वीडियो क्यों निकाल रहे हैं। तो हमें मिली ये वाली वीडियो। एक बगल में चांद होगा, एक बगल रोटियां। मतलब आपका एक मुफलिसी का एक्सप्रेस करने का एक पोएटिक तरीका है कि एक बगल में चांद होगा, ड्रीम्स होंगे, और एक बगल में रोटियों की प्रॉब्लम होगी, रियलिटी होगी। हम सब भूखे होंगे। तो प्रोटोगनिस्ट आर दे आर हंग्री। मुफलिसी यानी गरीबी। तो वैन गो मिश्रा जी के दिखाए हुए इस मार्ग पर अब हम चलेंगे, डिकोड करेंगे एक बगल को। और कॉपीराइट के खतरे से बचने के लिए हम सीधे चलते हैं दिल्ली के पल्ली मारा। ये तो कुछ सुनी सी गली लग रही है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
एक एक दिन में जिंदगी 100 खेल खिलाती है और इंसान को देखो तो आंखों में आग डालकर वो हर उस खेल को खेलता है। लेकिन जब शाम होती है तो आंखें कुछ ऊपर उठती हैं और तब मुलाकात होती है उस चांद से। यहाँ चांद से मतलब है सपना, और कोई छोटा मोटा सपना नहीं, तुम्हारा वो सपना जो तुम्हें तुम बनाता है, दैट वन डिफाइनिंग ड्रीम फॉर यू। और एक बगल में होगी रोटी, और रोटी को अगर बगल भर दूरी से देखो तो लगती तो चांद जैसी है, पर इसके मायने एकदम अलग है। क्या क्या है ये रोटी? वो अपने शरीर के लिए एक जरूरत है, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी और समाज में इज्जत। और ये रोटी है भी तो कितनी अनोखी। जिसको आज रात नसीब हो गई तो क्या खाया? बस रोटी। और जिसे आज रात नहीं मिली तो क्या चाहिए? बस रोटी। वहाँ रोटी थी या नींद है, और नींद भी एक जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि नींद बहुत सारी जरूरतों का एक अमलगमेशन है, क्योंकि ढंग की नींद आपको तभी नसीब होगी जब आपका पेट भरा होगा, आपके नीचे एक बिस्तर होगा, ऊपर चादर होगी, मकान होगा, सेफ्टी होगी, छत होगी। पर इसके बाद भी हम अच्छे से कहाँ सो पाते हैं? जिस तरीके से चांद की लड़ाई रोटी से थी, नींद की लड़ाई भी आपकी माँ की लोरी से है। कैसे? तो ये उनसे पूछिए जो अपने घरों से निकल आए, जिन्होंने अपनी माँ और उनकी लोरियों को बहुत साल पहले बस नींद के लिए पीछे छोड़ दिया। और हमारे वैन गो मिश्रा जो बोलते हैं मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो एक पोएट कम साइंटिस्ट की तरह बड़ी कैलकुलेटिवली वो सारे एटम्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे वो लाते हैं और ये मॉलिक्यूलर लाइन अब आपको देते हैं। चांद पर रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे। चांद का क्या है? चांद आज देख लिया तो 6 महीने की छुट्टी हो गई, लेकिन जब साइड में बच्चे अपने रो रहे होंगे तो उनकी शोर के आगे कौन सी लोरी सुनाई देगी? फिर यही तो आपके और मेरे पिताओं के साथ हुआ। उनके सपने उनकी सच्चाई से हार गए, उन्होंने समझौता कर लिया। तो कहा उस ख्वाबीदा चांद के ऊपर हम जरूरतों और जिम्मेदारियों की रोटी डालकर सो जाएंगे, ऐसा कि अगर आधी रात में हमारी नींद भी खुले तो अब इस नए आसमान में कोई और चांद ना दिखने पाए। चांद को तो ढक दोगे, लेकिन ये नींद तो बच्चे जैसी है ना, है तुम्हारी, पर आमतौर पर तुम्हारी ही बात नहीं सुनती। कैसे इस नासमझ नींद को हर रात अपने पास बुलाने के लिए थोड़ा बहलाना, थोड़ा फुसलाना पड़ता है। तो इस नींद को बच्चे की तरह फुसला लेंगे कि लोरी कल सुना देंगे, आज बस आ जाओ। तो इस तरह नींद तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर मर गया बचपन। अभी नौकरी छोड़नी जरूरी है क्या? अभी तो आपका लोन खत्म हुआ है, शादी के लिए पैसा भी जोड़ने थे, फिर कैसे चलेगा नौकरी छोड़ने के बाद? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बचपन में तो फिर भी एक बगल में चांद और एक बगल में लोरी सुनाई दे जाती है, लेकिन यही गरीब जब धीरे धीरे जवान होता है तो अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लेता है। अपने चांद को मानो बबल रैप करके किसी इमारत के ख्वाब के नीचे गड़ा देता है। वो जवान अब एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो दिल से मानता है कि वो मजबूर है, वो मजदूर है, कि यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। अरे मर गया उसका बचपन, उसकी भूख और उसके परिवार के रोने के आगे। तो अब आगे की लाइन में यही एक्सेप्टेंस देखिए। बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी। सीपियां मतलब सिक्के। सपना नहीं रहा तो क्या हुआ, कुछ खनखनाती हुए सीपियां, कुछ खनखनाते हुए सिक्के हो जाएंगे मेरी जेब में। क्योंकि दुनिया का तो एक दस्तूर है ना बाबू, जिसने अपने आप को, अपने सपने को भुला दिया, उसको फिर ज्यादा दौलत नहीं मिलती, उसको थोड़े बहुत सिक्के ही नसीब होते हैं। मगर उस गरीब के बच्चों का तो अब बचपन आया है ना, हालातों से दूर, वो तो हमेशा महंगे खिलौने ही मांगेंगे ना, तो उनका रोना भी है। बगल में कुछ रुलाती सिस्कियां हो जाएंगी, हम सीपियों में भर के सारे तारे छुपके आएंगे। आसमान में सिर्फ एक चांद थोड़ी है, सिर्फ बड़ा वाला सपना थोड़ी है, कुछ छोटे छोटे तारे भी हैं, छोटे छोटे सपने भी हैं। उन सिक्कों से मैं चांद नहीं खरीद सकता, लेकिन अपने छोटे छोटे सपने तो पूरे कर सकता हूँ ना, उन सीपियों में भर के उन्हें ला सकता हूँ। और जिस तरीके से पहले नींद को फुसलाया था, अब अपने बच्चों को भी गुदगुदा देंगे, उनको भी भुलवा देंगे कि वो रो रहे थे। पैसे थोड़ी लगते हैं उसके। वो कहते हैं कि किसी एक झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच लगने लग जाता है, जिस तरह तमाशा में वेद को लगता था और कुछ दिनों के लिए जॉर्डन को भी उस गल्ले पे बैठकर लगता था। आप हो नहीं होने की एक्टिंग कर रहे हो, आप जी नहीं रहे हो जीने की एक्टिंग कर रहे हो। असली नहीं तो क्या, एक पूरी दुनिया होती है वीडियो गेम के अंदर, बता रहा हूँ। बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला तुमने। आता है वीडियो, मैं देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है, मतलब मेरे को देख के लगता है कि खुश हो। अब तुम्हें खुश देख के मेरे को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी खुश होते हैं। अम्मा तेरी सिसकियों पे वो ही रोने आएगा, अरे कौन रोने आएगा।
गम न कर जो आएगा वो अम्मा तेरे जीवन में जितने भी रोने हैं वो सब खत्म करते हुए वो कोई आएगा, वो मृत्यु आएगी। और सही बात है ना, जो एक बार आई तो फिर वो हमेशा के लिए आएगी, फिर वो कभी जाएगी नहीं। सोचो तो ये भूख की लड़ाई एक मैन मेड डिजास्टर है। नेचर ने जो कुछ भी बनाया, चांद, तारे, पहाड़, नदी, मौत, इन सबके सामने खड़े हो जाओ तो पेट की भूख थोड़ी छोटी और अपने सपने बड़े लगने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है दुनिया जैसे अनहोनी कह रही है, एक्चुअल में वही होनी है? इंसान खुद को सालों तक बेवकूफ बनाता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गोल्स, करियर ट्रेजेक्टरी, मगर इस मृत्यु के आगे ये सब पिघल जाता है। चाहे वो अपनी मृत्यु को देखना हो या किसी करीबी की। मैयतों पर कभी म्यूचुअल फंड्स डिस्कस नहीं होते। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। और क्यों हर कहानी में जब सब ठीक चल रहा होता है, अपना हीरो कॉम्प्रोमाइज कर चुका होता है, सर नीचे झुकाकर अपनी नौकरी कर रहा होता है, क्यों तारा वेद को रिजेक्ट करती है, क्यों जेजे के गले से 10 लाख की चोरी होती है, क्यों मोहन हरिदास से मिलने जाता है, क्यों रावण सीता को वरने आता है, और क्यों शाहिद खान की बीवी मरती है? जमीला तो मर गई नहीं। इंसान का बस चले तो इतनी ऊंची इमारत बनाए कि आसमान को ढकते, पर चांद को कैसे छिपाएगा? बबल रैप कभी तो फूटेगा, कभी तो याद आएगा कि जिंदा हो तुम। कुन फाया कुन वाली वीडियो जो डाली थी ना, वो वायरल हो गई। और मन होने की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि नहीं मर जाएंगे। होनी और हदें उस कोई के आगे पिघल जाती हैं और उससे जन्मती है वो हिम्मत और साहस जो हर इंसान की सुपर पावर है। दुनिया अनफेयर है, सबकी स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन हम सब दिल से जुनूनी है, सब पागल हैं। नहीं चढ़ सकते वो वाला पहाड़, नहीं जा सकते धरती के पार, नहीं जा सकते चांद पर, नहीं उड़ सकते, लेकिन कुछ मरेंगे फिर पहुंच ही जाएंगे, पहाड़ पर भी, चांद पर भी। पूरे गाने में बात होती है चांद की, सपने की, पर एंड में क्या कहा? मौत ही वो अल्टीमेट चांद है। और ये एक्सेप्ट करते ही आप में हिम्मत आ जाती है और आप उठकर खड़े होते हो। मौत को जैसे एक्सेप्ट कर लिया, पुनर्जन्म हो गया, वो बच्चा वापस लौट कर आ गया, तो क्या कर रहे हैं? ठेंगा दिखा रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, सीरियसनेस को, एडल्टहुड को, जो कोरी मैनिपुलेशंस हैं, क्योंकि अब आप योगी हो गए, बच्चे हो गए, मुक्त हो गए। तो ये तो मेरी इंटरप्रिटेशन थी इस गाने के बारे में, लेकिन पसूड़ी के बाद मेरा ना हिम्मत और हौसला आप लोगों में बहुत बड़ा है। आप लोग कमेंट में जाइए और अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी सिचुएशंस को इसके साथ कनेक्ट करके लिखिए, मैं भी उस पर जवाब दूंगा और बाकी लोग भी उसे पढ़ेंगे। क्या पता वैनगो मिश्रा जी भी आके हमें डांट के चले जाएंगे, ये क्या खोरी बकवास चल रही है। पुलिस को बुलाओ, अरे भी है। और देखो ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप तो आ नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने ही एक लिस्ट बना दी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग और जो मुझे लगता है आपके साथ अलाइन कर सकते हैं। तो उनमें से एक प्रोडक्ट है रोजबड। मैंने इन्हें रीच आउट किया, मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रहा था। ये एक एआई जर्नलिंग ऐप है। मैं जब भी ओवरवेल्म होता हूँ, जब बहुत सारे ख्याल एक साथ चल रहे होते हैं, तो मैं उसे कहीं लिख लेता हूँ, बट पेपर्स कहीं खो जाते हैं, वो हमसे बात तो करते नहीं है। फिर 2023 आया, लैंग्वेज एआई का रेवोल्यूशन हुआ, तो इस जर्नल में आप जो भी लिखोगे ये आपके बारे में सीखने लगता है, ये जानने लगता है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपके पिटफॉल्स क्या हैं। तो ये जर्नल नहीं आपकी कंपेनियन बन जाती है, ऑलमोस्ट आपका एक थेरेपिस्ट बन जाती है। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है, तो यूएस के रेट्स हैं, तो सब्सक्रिप्शन थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन इसका फ्री वर्जन भी इनफ यूजफुल है आपके लिए। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो एटलीस्ट यूज करो। खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 15% ऑफ वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि 20% उसका मुझे देंगे, देखते हैं। तो यूज करना, मुझे जरूर बताना अगर कमेंट में अच्छा लगा तो। बाकी मिलते हैं अगले डी कोड में, तब तक दुनिया को दिखाओ ठेंगा, खिलखिलाते हुए हंसो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। काम तो आप ही के लिए कर रहे हैं। हमारे खास पहलवान बनोगे। नफा नुकसान सब हमारा।